बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो भाई सोनू और मोनू रहा करते थे। सोनू और मोनू बहुत ही ज्यादा गरीब थे। दोनों भाई कुछ समय पहले तक बहुत ही खुश रहा करते थे, लेकिन उनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं होता। लेकिन सोनू एक बहुत ही समझदार लड़का होता है, जो हमेशा अपने घर चलाने के बारे में सोचता है और दिन में दो काम करके जैसे तैसे घर चला रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ मोनू एक आलसी और नालायक लड़का होता है। सोनू बड़े होने के नाते हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखता था और उसे अच्छे से समझाता था, लेकिन मोनू हमेशा अपने महंगे महंगे शौक पूरा करता था, जबकि घर में खाने को सही से रोटी तक नहीं मिलती थी। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी मोनू की बुद्धि कभी भी पैसा कमाने की तरफ नहीं चली। मोनू हमेशा से खाना पीने और उड़ाने में रहता था, लेकिन सोनू हमेशा कमाने और घर चलाने में ध्यान रखता था। एक दिन सोनू बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना काम कर रहा होता है कि तभी रास्ते से गुजर रहा एक अमीर आदमी उसे देखता है और उसकी मेहनत और लगन देखकर वह उससे बहुत खुश होता है और उसे एक ऑफर देता है कि वह शहर में चलकर उसकी फैक्ट्री संभाले। सोनू उस अमीर आदमी की बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और उसके साथ शहर जाकर पैसा कमाने की ठान लेता है। 2 दिन बाद सोनू अपने भाई को लेकर शहर चला जाता है। वहाँ खूब मेहनत के साथ फैक्ट्री में काम करता है। महीने के अंत में जब उसको तनख्वाह मिलती है, तो उस तनख्वाह से जरूरत की सारी चीजें अपने घर ले आता है और बाकी बचा हुआ पैसा भी संभाल कर रखता है। लेकिन उसका छोटा भाई मोनू बहुत ही ज्यादा तेज होता है। वह उसके पैसे चुराने का मौका ढूंढता है और सुनहरा मौका ढूंढकर सोनू ने जो पैसे जमा किए थे वह सब चुरा लेता है और फिर उन्हें अपने अजीबोगरीब शौक पर उड़ा देता है। इस बात से बेखबर सोनू अपना काम लगन और मेहनत से कर रहा होता है और फैक्ट्री में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा होता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। सोनू अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करता है और पैसा बचाता है। एक दिन सोनू को पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उसे याद आता है वो बचे हुए पैसे जो वह संभाल के रखे थे। अतः वह उन पैसों को लेकर मार्केट जाने की सोचता है, लेकिन उसको के रखे हुए पैसे नहीं मिलते और यह सब देखकर सोनू समझ जाता है जरूर यह काम उसके छोटे भाई ने ही किया है। सोनू को अपने छोटे भाई की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वह उसे बहुत समझाता है और सिखाता है कि कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोनू छोटा और लाडला होने के कारण सोनू की कोई भी बात नहीं सुनता और हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुनी कर देता है, जिसके बाद वह फिर से घर के बाहर घूमने निकल जाता है। सोनू अपने भाई मोनू से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन एक दिन वह उसे काम करने के लिए फैक्ट्री ले जाता है ताकि वह कुछ काम सीख सके। उस फैक्ट्री में बहुत ही महंगे और कीमती प्रोडक्ट की पैकिंग की जाती थी, लेकिन मोनू अपने लालच में आकर कीमती प्रोडक्ट को चोरी करने की सोचता है और चोरी करके उन्हें बाहर मार्केट में ले जाकर बेच देता है। ऐसे ही कई दिन तक मोनू यही सब करता है। फैक्ट्री से चोरी करा हुआ माल बाहर जाकर मार्केट में बेच आता है और खूब मुनाफा कमाता है। पर एक दिन फैक्ट्री के कुछ कारीगर उसे सामान को चोरी करते हुए देख लेते हैं और ये सारी बातें जाके मालिक को शिकायत कर देते हैं। जब मालिक को
यह सब पता चलता है तो वह दोनों भाइयों को काम से निकाल देते हैं और सोनू के लाख विनती करने पर भी मालिक उसकी एक नहीं सुनता और मोनू की इस गलती की वजह से उन दोनों को काम छोड़कर फैक्ट्री से जाना पड़ता है और दोनों ही बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक वह दोनों घर पर ही रहते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद घर में राशन पानी सब खत्म होने लगता है। सोनू अपने छोटे भाई से बहुत परेशान होता है और उसे गांव दोबारा वापस छोड़ने का निर्णय लेता है और फिर एक दिन उसे गांव छोड़ आता है और फिर दोबारा से शहर में आके एक अच्छी जगह काम ढूंढता है और उसे एक बड़े पार्क में काम भी मिल जाता है। वहाँ उसे तरह तरह के फूल लगाने होते हैं और उन्हें पानी देना होता है। सोनू को यह काम बहुत अच्छा लगता है। सोनू दिन रात उस पार्क में मेहनत करता है और पूरे पार्क को चमका कर रखता है। सोनू की मेहनत देखकर लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस जगह वह एक ही पार्क था जिसका ख्याल सोनू बहुत अच्छी से रखता था। इस तरह सोनू वहाँ से खूब पैसा कमाता है और वहीं पे सुकून से रहने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मोनू गांव में दर बदर भटक रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसकी गलत हरकतों की वजह से कोई भी उसे काम नहीं देना चाहता था, जिस कारण मोनू अब बहुत परेशान रहता है और उसके पास एक भी रुपया नहीं होता और ना ही 2 वक्त की रोटी होती खाने के लिए, जिस कारण वह ज्यादातर भूखा ही सोता और जरूरत पड़ने पर भीख मांगकर खाना खाता और अगर खाना ना मिलता तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन मोनू सड़क के किनारे भीख मांग रहा होता है, तभी सोनू का एक दोस्त मोनू को भीख मांगते हुए देख लेता है और उस पे उसको बहुत तरस आता है। वह घर जाकर सोनू को फोन करके उसके बारे में सब कुछ बताता है। सोनू यह सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसी समय गांव जाने का फैसला करता है। सोनू गांव आते ही सबसे पहले अपने भाई मोनू से मिलता है और उसकी ये दशा देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें गांव में छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी। दूसरी तरफ मोनू को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मोनू अपने भाई को यह कहता है अगर वह सारा पैसा ऐसे ही नहीं उड़ा देता तो आज वह भी एक आराम की जिंदगी जीता, तथा दोनों भाइयों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। सोनू अपने भाई को अपने साथ शहर ले जाता है और वहां जाके अपने साथ रख के सारा काम सिखाता है, जिससे कि वह दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सबकी मदद करेंगे तभी लोग हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।